Playlist The Leader Within. Timeless Stories of True Leadership. एपिसोड 1 विनम्र राजा। घने जंगलों और नदियों से घिरे एक दूरस्थ राज्य में वीरसेन नाम का एक महान राजा रहता था। बाहरी दुनिया के लिए वह शक्तिशाली, धनवान और सम्मानित था। उसका महल सोने से चमकता था, उसकी सेना विशाल थी और उसके सलाहकार अक्सर उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। लेकिन उसके दिल के भीतर एक खालीपन था। अपनी शक्ति के बावजूद राजा को अपने लोगों का प्रेम महसूस नहीं होता था। उसने देखा कि गांव संघर्ष कर रहे थे, उसके दरबार में चापलूसी भरी बातें होती थी और उसके निर्णयों को शांत स्वीकृति तो मिलती थी, पर सच्चा विश्वास नहीं। एक दिन अपने महल की बालकनी पर खड़े होकर उसने खुद से पूछा, एक महान राजा कौन होता है? क्या यह शक्ति है या कुछ और? इसका उत्तर खोजने के लिए राजा वीरसेन ने एक असामान्य निर्णय लिया। उसने खुद को एक साधारण यात्री की तरह भेष बदला और अपने राज्य के गांवों का दौरा करने निकल पड़ा। साधारण कपड़े पहने, बिना किसी गार्ड के, बिना अपनी शाही पहचान के प्रतीक, वह बाजारों और खेतों में चला। शुरू में किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसने किसानों को सूखी जमीन में कठिन मेहनत करते देखा, बच्चों को टूटी सड़कों पर खेलते देखा और व्यापारियों को मुश्किल से जीवन यापन करते देखा। लेकिन उसने दयालुता भी देखी। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हुए, बुजुर्गों को बच्चों को सिखाते हुए और लोगों को अपने पास जो थोड़ा बहुत था उसे साझा करते हुए। वीरसेन ने महसूस किया कि उसकी शक्ति और धन ने उसे अपने लोगों के असली जीवन से दूर कर दिया था। वह अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठकर राज करता था, लेकिन उन लोगों के बीच कभी नहीं चला था जो वास्तव में उसके राज्य को जीवित रखते थे। एक गांव में उसने रामदास नामक एक बूढ़े किसान से मुलाकात की। वह किसान तपती धूप में सूखी मिट्टी में बीज बो रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, यह जानते हुए कि बारिश शायद कभी ना हो? रामदास ने अपना माथा पोंछते हुए उत्तर दिया, क्योंकि अगर मैं आज नहीं बोऊंगा तो कल की कोई उम्मीद नहीं होगी। एक किसान का कर्तव्य है कि वह बोए, भले ही फसल का कोई भरोसा ना हो। इन शब्दों ने वीरसेन के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि सच्ची ताकत अपने कर्तव्य को विनम्रता और उम्मीद के साथ निभाने में है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो। उस शाम गांव के लोग आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। भेष में राजा भी उनके साथ बैठ गया और उनकी कहानियां, उनके संघर्ष और उनके सपने सुने। उन्होंने एक ऐसे नेता की चाहत जताई जो उनके जीवन को समझ सके, उनकी जरूरतों की परवाह करे और जो अहंकार से नहीं बल्कि करुणा से नेतृत्व करे। एक छोटे लड़के ने राजा से पूछा, उसकी असली पहचान जाने बिना, राजा, हमारे पास क्यों नहीं आते? क्या उन्हें हमारे लोगों की परवाह नहीं? राजा उस लड़के के मासूम सवाल से प्रभावित होकर बोला, शायद कुछ राजा भूल जाते हैं कि उनका असली कर्तव्य सेवा करना है, लेकिन एक समझदार राजा इसे याद रखेगा। सप्ताहों की यात्रा के बाद राजा वीरसेन अपने महल लौट आए। उसने अपने मंत्रियों और सलाहकारों की एक सभा बुलाई। उनके सामने खड़े होकर उन्होंने घोषणा की, आज से मेरा शासन अलग होगा। मैं सोने के सिंहासन से नहीं बल्कि अपने लोगों के दिलों से शासन करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की विनम्रता से सभी हैरान थे। उन्होंने गांवों की मदद के लिए नई नीतियां लागू की, किसानों के लिए बेहतर सिंचाई, व्यापारियों के लिए निष्पक्ष व्यापार और बच्चों के लिए शिक्षा। उन्होंने गांवों का नियमित दौरा करना भी शुरू कर दिया ताकि वे अपने लोगों के जीवन से जुड़े रहे। समय के साथ राजा वीरसेन ने अपने लोगों का प्यार और विश्वास अर्जित किया। उनकी विनम्रता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और उनका राज्य समृद्ध हुआ, न कि उनके धन और शक्ति के कारण बल्कि उनके लोगों के साथ बनाए गए विश्वास और एकता के कारण। सच्चा नेतृत्व ऊपर से आदेश देने में नहीं है
यह उनके साथ चलने में है जिनका आप नेतृत्व करते हैं। राजा वीरसेन ने सीखा कि महान नेतृत्व की नींव विनम्रता और सेवा में है। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, जहां हम नेतृत्व और प्राचीन ज्ञान की और कहानियों का पता लगाएंगे। तब तक याद रखें, सबसे महान नेता विनम्रता से सेवा करते हैं और अपने कार्यों से प्रेरित करते हैं।